नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की इंग्लिश ग्रामरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे और सबसे पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होनी चाहिए। इसमें विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम विल और शैल हैव के साथ, और यहाँ पर हैव आएगा और साथ में यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह इसकी पहचान है कि जब भी हमें पहचान करनी है तो यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इससे पहले हमारा सब्जेक्ट लगा होता है और बाद में ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट में और फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज करेंगे। विल और शैल यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। हैव के बाद हमें बीन का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पहले ही दी हुई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसको हम अपना नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यह है हमारा यहाँ पर पहले बाय लगाएंगे और बाय के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यह हमारा, जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट शैल या विल का यूज करेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय यूज करेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इस प्रकार हम इन सेंटेंसेज को कन्वर्ट करेंगे। आओ शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। रमन विल हैव हेल्प्ड मी। तो यहाँ पर जो मी है वो कन्वर्ट हो जाएगा आई में। आई हैव, आई शैल हैव, आई के साथ शैल आता है तो आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय रमन। रमन नेम है तो यह चेंज नहीं होगा और बाकी हमारे जो प्रोनाउंस हैं वह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट था मी उसको कन्वर्ट किया है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट हमारा आई बन चुका है मी का। फिर आई के साथ शैल का यूज करते हैं और शैल के साथ हैव बीन लगाया है। फिर थर्ड फॉर्म हेल्प्ड पहले ही थी बाय रमन, यह सोल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें दे विल हैव सेड देयर प्रेयर्स। तो देयर प्रेयर्स क्या है, यह ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है और विल हैव सेड यह क्या है, हमारा वर्ब है। तो अब हम करेंगे तो देयर प्रेयर्स, यह ऐसे ही आएगा क्योंकि यह उनकी प्रेयर से है। देयर, यहाँ पर हम देयर अगर होता तो उसको हम कन्वर्ट करते, परंतु यहाँ पर ये देयर प्रेयर पूरा एक सेंटेंस है और वैसे भी देयर नहीं, अगर यहाँ देम होता तब कन्वर्ट करते, यहाँ देम नहीं है। तो देयर प्रेयर्स, देयर प्रेयर्स विल हैव बीन, will have been said by them। यहाँ पर them आ जाएगा, जो they है वह them में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह सेंटेंस इस प्रकार सोल्व हो जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। she will have received the letter। तो यहाँ पर आएगा जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बन जाएगा। the letter लेटर के साथ विल लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं और बाकी सब के साथ अधिकतर हम विल का ही यूज करते हैं। आई विल हैव बीन
received यहाँ the letter will have been received by her। तो यह कन्वर्ट हो चुका है। She will have received the letter will have been received by her। जो लेटर था वह हमने सब्जेक्ट बना दिया गया है the letter, उसके साथ will लगेगा, फिर have been, फिर थर्ड फॉर्म received है by her। और इसी प्रकार यह सेंटेंस है नेक्स्ट, इसको मैं यहाँ करता हूँ सोल्व। यू विल हैव बॉट द न्यू हाउस। तो यहाँ आएगा द न्यू हाउस, द न्यू हाउस, द न्यू हाउस। यहाँ पर विल आएगा इसके साथ, विल हैव बीन, will have been bought by you। तो यह सॉल्व हो चुका है। अब सेंटेंस नंबर 5, राधा विल हैव संग द सॉन्ग। तो यह हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है और यह हमारी वर्ब है। तो हम ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में, तो द सॉन्ग इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो वर्ब क्या आएगी, विल हैव बीन, और यहाँ पर संग आएगा, विल हैव बीन संग। फिर हम जो बाय और बाद में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे और वर्ब हमारी यहाँ आ जाएगी। बाय राधा नाम है तो यह कन्वर्ट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कोई भी नाम है चाहे उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करें चाहे एज ए ऑब्जेक्ट यूज करें वो वैसा ही रहता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित जो एक्सरसाइज थी उसको सोल्व किया और साथ साथ उसको समझा है। तो आप सभी बच्चों को यह एक्सरसाइज अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आप सभी इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है उसको खुद से सोल्व कीजिए। इस प्रकार आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।